सभी भाइयों को राधे राधे, जय श्री राम। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज एक ऐसी स्टोरी की बात करने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं ज़्यादातर ट्रेडर भाइयों की स्टोरी हो सकती है, उनसे रिलेटेड हो सकती है। तो एक भाई हैं जिनका कई दिनों से मेरे पास फ़ोन आ रहा था, मिलना था, बात करनी थी। उनकी मानसिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी है और वो बिल्कुल अंदर से टूट चुके हैं ट्रेडिंग की वजह से। होता यह है कि उनका अच्छा खासा व्यापार होता है, अच्छा खासा वो पैसा भी कमाते थे। कुछ बीच में उनको परेशानी आई और किसी कारणवश हॉस्पिटल में उनको 18-20 लाख रुपए का मेडिकल का खर्चा आ गया। मतलब हॉस्पिटल में कोई भी कारण रहा हो, उसका खर्चा आया। अब वो खर्चा आया तो वो डिस्टर्ब होने लगे। इतना पैसा उनके पास इतना तो नहीं था, अपना घर चल रहा था अच्छे से, उतना था। तो होता क्या है, उनके एक मित्र हैं, वो उनको मिलते हैं और कहते हैं ये धंधा और व्यापार में इतना नहीं कमा पाओगे और इतना आपका खर्च हुआ है, ये ऐसे तो नहीं रिकवर हो सकता या ऐसे नहीं आप कमा सकते। तो आप एक काम करो, आप ट्रेडिंग शुरू करो। और उन्होंने कहा कि हाँ, हम ट्रेडिंग से कमाते हैं पैसा और आप भी करो। तो उन्होंने कहा मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे इसमें। तो बोले आप मत करो, मुझे पैसा दे दो, मुझे पैसा दे दो, मैं आपको कमा कर देता रहूँगा और उसमें कुछ हिस्सा आपका होगा, कुछ हिस्सा मेरा होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। तो उन्होंने लगभग 1.5 लाख रुपए उस भाई को दे दिए जो भाई ट्रेडिंग करता था। और कुछ दिनों बाद वो 1.5 लाख रुपए जो कि जाने थे और वो जीरो हो गए, वो चले गए। लॉस हुआ, क्या हुआ वो भाई जाने। अब वो जिसने 1.5 लाख रुपए लिए थे और जिसने ट्रेडिंग करने के लिए बोला था इन भाई को, उन्होंने कहा शायद मेरी किस्मत ख़राब है, आपका पैसा लॉस हो चुका है, तो आप अपने आप से ट्रेडिंग करो और शायद आपका लक बढ़िया हो तो आप ट्रेडिंग में पैसा कमाने लगो। अब ये भाई भी क्या करता, परेशान था, मजबूर था, तो इन्होंने भी खुद से ट्रेडिंग शुरू कर दी। खुद से ट्रेडिंग शुरू करने के कारण वो धीरे 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 जितना भी जहाँ से भी पैसा मिलता था मार्केट में डालते जाते थे और उस पैसे को जीरो करते जाते थे। लगभग ये कहानी 2022 से और 2026 तक इसी प्रकार चल रही थी। और लगभग ये पिछले हफ्ते में, मतलब पिछले हफ्ते या इस महीने में कह लीजिए, और लॉस कर लिया। सारा धंधा व्यापार चौपट हो चुका है। घर चलाने के लिए जैसे तैसे वो मेहनत कर रहे हैं, इसमें घर चलाना भी उनके लिए मुश्किल है और घर परिवार से भी टूट चुके हैं, क्योंकि ये स्थिति वो किसी को बता नहीं सकते थे, किसी को समझा नहीं सकते थे, कोई समझता भी नहीं। सब कहते आपने सट्टाबाजारी कर ली और जुआ खेल लिया। कहीं ना कहीं वो सच ही कहते, क्योंकि आपने बिना ज्ञान के, बिना जानकारी के, सिर्फ दोस्त के कहने पे ट्रेडिंग शुरू कर दी। आपने सोचा नहीं जिस मार्केट में आप पैसा लगाने जा रहे हो उस मार्केट का आपको मार्केट का एम भी नहीं पता है, स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता है। बस कह रहे थे मुझे तो बता दिया कॉल पुट खरीदना है, बस मैं खरीदता रहा कैंडल देखकर। ग्रीन हो गई तो कॉल खरीद ली, रेड हो गई तो पुट खरीद ली। ऐसे ट्रेडिंग करते करते वो ऐसे दलदल में फंस चुके हैं, उनको चारों तरफ अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। खैर, आज वो मिलने भी आए थे। उनका नाम नहीं ले सकता, लेना भी नहीं चाहिए, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि वो भाई इस दलदल से निकल जाएं। और मैंने उनको बोला भी है कि आप अपना डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट कर दो, ब्रोकर को फ़ोन करो और उसको कहो मुझे अकाउंट बंद करना है, मोबाइल से डिलीट नहीं करना, अकाउंट ही बंद करना है। और एक चीज़ बताऊँ आपको, जितना उन्होंने लॉस किया उसका 50% उन्होंने ब्रोकरेज भरा है। मतलब अगर 5 लाख का लॉस है तो 2.5 लाख ब्रोकरेज का लॉस है, वो 2.5 लाख रुपये है। मैंने उनको बोला है कि आप बिल्कुल 6 महीने के लिए बिल्कुल इस चीज़ को देखना भी मत, ट्रेडिंग की तरफ जाना ही नहीं है, उसको उस रास्ते को छोड़ दो। 6 महीने के लिए बिल्कुल छोड़ दो। 6 महीने अपना व्यापार करो, धंधा करो, जो भी करना है, पहले अपना पूरा सेटअप बनाओ और कुछ आजीविका का ऐसा सिस्टम बनाओ जिससे आपके घर का खर्चा आराम से चल सके। और जो चला गया वो तो चला गया, उसको भूल जाना ही बेहतर है। उसको रिकवरी के मोड में रहेंगे तो स्थितियाँ बहुत भयानक होंगी। और रिकवरी मोड में आदमी ओवर ट्रेडिंग बहुत करता है, और ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में ही ये इतना ब्रोकरेज और इतना लॉस ये होता जाता है। तो उनको तो फ़िलहाल यही बोला है और उम्मीद है इस चीज़ को वो फॉलो करेंगे। वीडियो देख रहे होंगे तो ज़रूर समझेंगे। काफ़ी समय वो हमारे पास बैठे हैं और हमारी उनकी बात हुई है। मैंने प्रयास किया है उनको समझाने का, ताकि उनकी स्थिति पहले समय में थी, अच्छी चल रही थी, वो वापस उनका समय आ सके। और ये परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, आप किसी को बोल नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते, कोई सुनता भी नहीं है। जिसको बताएंगे वो आपको एक नीची नज़र से देखने लगेगा और आपसे दूरियां बनाने लगेगा। हालांकि बिना सीखे उन्होंने काम किया, काम तो उन्होंने गलती किया। अब हो गया, नादानी समझो, जो भी समझो, बेवकूफ़ी समझो, जो हो गया हो गया। मेरा निवेदन बस ये होता है
कि ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसके घर वालों को भी उसके प्रति जिम्मेदारी लेकर समझना चाहिए कि उसको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। जो हो गया वो हो गया। परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, समय अच्छा बुरा आ सकता है, परंतु इंसान के साथ अगर कुछ हो गया तो इंसान वापस नहीं आता। तो यही है, हो सकता है आप लोगों के साथ भी ये स्टोरी आप लोगों को भी मैच करती हो। तो कोई टेंशन नहीं है, जो गया है कोई बात नहीं, रहे तो फिर आएगा। अच्छा बुरा समय चलता रहता है और जीवन पर्यंत यहाँ किसी को नहीं रहना। हम लोगों की एक एक्सपायरी है और उस एक्सपायरी पे हम लोगों को यहाँ से जाना है। जब तक हैं तब तक अच्छे से रहें, और अगर कोई भाई दलदल में फंस गया है तो उसको निकालने का प्रयास करें, उसको सही रास्ता दिखाने का प्रयास करें। खैर मेरा प्रयास यही है और मेरा प्रयास जारी रहेगा। उस भाई को भी यही बोला है 6 महीने तुमको कुछ नहीं करना, और 6 महीने बाद जब तुम कुछ ऐसा सेटअप कर लोगे बिजनेस का जिससे तुम्हारा घर प्रॉपर चल सके, तुमको कोई टेंशन ना हो कि घर के खर्चों की, तो मैंने उसको बोला है 6 महीने बाद मुझको मिल रहा। और 6 महीने बाद जब तुम मुझको मिलोगे तो मैं प्रयास करूँगा कि शायद तुम्हारे लिए कुछ मार्केट में किया जा सके, और तुमको कुछ ऐसा सेटअप दिया जा सके, ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जा सके जिससे तुम्हारा कुछ ना कुछ रेगुलर तुम्हारी अर्निंग हो सके। और खैर अपना जो पुराना लॉस है उसको भूल जाओ, सोच लो मैंने खर्च कर लिया। जीवन में चलता रहता है उतार चढ़ाव, तो कोई बड़ी बात नहीं है। गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, हमने भी की होंगी, आपने भी की होंगी, मगर उन गलतियों के साथ अगर परिवार उनका साथ में रहे तो थोड़ा सा मजबूती रहती है, थोड़ा सा हिम्मत बनी रहती है। ऐसी परिस्थितियों में परिवार भी साथ छोड़ देता है, यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। इसमें आदमी टूट जाता है, फिर उसको कुछ नहीं दिखता, फिर वो जो समझ में आता है वो करता है। खैर कोई बात नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा। परिस्थितियाँ बदलेंगी, हालात भी बदलेंगे, और इस मार्केट में जो भी भाई है, अगर किसी को कोई भी मार्केट से रिलेटेड जानकारी या अपनी कोई बात है वो कहना चाहता है तो बेशक बात कर सकता है, कह सकता है, ताकि खुद को हल्का महसूस करे। राधे राधे।